तो ये वाले आर्टिकल में हम देखेंगे वो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन शिप सिंक्स, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ये सोलेस कन्वेंशन क्या है, ये हम अभी देखते हैं। तो अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, MV वेन हाई 503A सिंगापुर जो वेसल था वो उसमें आग लग गया था। और जो अब इसमें उसके वेट वगैरह की बात किया गया इस आर्टिकल पे, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोची केरला के पास ये सब हुआ था, ये सब बताया जा रहा है उस पर। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि वो रेगुलेट्स ग्लोबल शिपिंग, कौन रेगुलेट करता है। एक ग्रुप है ILO करके, इंटरनेशनल लेबर IMO करके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंडिया है वो भी इसका मेंबर तो है। ठीक है, तो क्या होता है, जो ग्लोबल मर्चेंट शिप है वो यही रेगुलेट करता है। पर इंडिया कुछ, अब जब जब ये IMO है उसी के ही रूल को फॉलो किया जाता है। हाउएवर कुछ चीज़ को बैरिंग किया जाता है, जैसे छोड़ा जाता है। जो जैसे कि इंडिया का खुद का लॉ है अगर कुछ चीज़ के रिलेटेड, और IMO का कुछ अलग लॉ है उस चीज़ से रिलेटेड, और इंडिया चाहता है कि इंडिया का लॉ जो है वो ओवर रूल करे, तो इंडिया अपने लॉ को ज़्यादा वैलिडेट करेगा, ज़्यादा मानेगा। ठीक है, अब कुछ कन्वेंशन का इंडिया पार्ट नहीं भी है, जैसे कि बैलेस्ट बैलेस्ट वाटर कन्वेंशन एंड द 2010 हैजार्डियस नॉक्सियस सब्सटेंसेस कन्वेंशन, ये सब का इंडिया पार्ट नहीं है। तो जो HNS है वो डील करता है किससे, लाइबिलिटी और कंपनसेशन देता है डैमेज जब हो जाता है अगर नॉक्सियस सब्सटेंसेस के कारण। नॉक्सियस यानी कि वही हजार्डियस सब्सटेंसेस जो होते हैं। ठीक है, इंडिया में भी सर्व बाय रेटिफाइंग दिस कन्वेंशन। अब जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी सारा एक्सीडेंट बढ़ रहा है, तो इंडिया जो है सर्व किया जा सकता है, मतलब उसको कंपनसेशन मिल सकता है जब अगर हम ये दोनों को रेटिफाई कर दें इन कन्वेंशन को, जो हमने अभी तक किया नहीं है। इंडिया विल सीक, तो हम उसमें रेमेडीज़ मांग सकते हैं, रेमेडीज़ के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है। अगर इंडिया इसका मतलब कर भी ले तो क्या होता है, जो स्टिप्स होते हैं जो मेजरली चाइना का एक है और ग्रीस और चाइना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ऐसे नॉक्सियस हैजार्डियस सब्सटेंसेस, ऐसा ये आर्टिकल में लिखा है। पर क्या होता है, ये जो स्टिप होते हैं ना वो अदर नेशंस पे जाके रजिस्टर करते हैं, जो कन्वीनियंस होता है ईज़ ऑफ ऑपरेशन के लिए। जैसे कि एक तो है अपना मार्शल आइलैंड और एक लिब्रिया करके एक कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है। तो ठीक है, वहाँ पे तो उससे उन लोग बच जाते हैं। फिर जो ये लॉस होता है कार्गो में, वो उसका कौन, इन्वायरमेंट में जो लॉस होता है वो सब के लिए कौन लायबल है भाई, ये सब के लिए ओनर ही लायबल है पूरे। इस पे इतना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट दिया नहीं है पूरे इस आर्टिकल पे, लेकिन ऑल इन ऑल जो शिप का ओनर है वही उसका वो है, ठीक है, लायबल। वो शुड सैल्वेज अ शिप दैट हैज सैंक। तो अब कौन करेगा भाई रेस्क्यू, ये तो बताओ। इस में लिखा है कि मतलब कौन कर सकता है, कौन किसको करना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिप ओनर की ही है वैसे तो, पर नैरोबी कन्वेंशन ऑन द रिमूवल ऑफ wreck 2007 गवर्न्स दिस सिचुएशन एज इंडिया सिग्नेटरी। जो नैरोबी कन्वेंशन है वो इस मतलब ये जो wreck वगैरह होता है यानी रेस्क्यू करना ये सब होता है, वो इस नैरोबी कन्वेंशन के कारण से डील होता है, ये बताया जा रहा है। और इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर के ऊपर होता है। ओनर अगर जस्ट फॉर से पूरा अगर ख़राब हो गया जितना भी मटेरियल था उसके अंदर, तो सब मतलब जो नेचर को भी ख़राब कर रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो पूरा ओनर जो है उसी का ही प्रॉब्लम है। अब अपने पास इतना ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया है, फिर भी हमारा शिप स्टिल सिंक कैसे कर जाता है, ये ऑथर क्वेश्चन कर रहा है। फिर खुद आंसर देगा। बोलता है कि ऑथर बोलता है जो मर्चेंट शिप है वो कोस्ट के ज़्यादा ही क्लोज जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है इंटरनेट। अब कोस्ट से ज़्यादा दूर होता है तो वो इंटरनेट मिल नहीं पाता, क्योंकि नेटवर्क उतना मतलब रहता ही नहीं वहाँ तो ऑब्वियसली। तो इसलिए वो कोस्ट से पास से जाते हैं
मोबाइल फ़ोन सिग्नल के लिए, और फिर उसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। और जो ये वाला था अपना एल्सा 3 करके जो था, वो इसलिए गिर गया, मतलब सिंक हो गया गिर गया इन द सेंस सिंक हो गया, क्योंकि क्योंकि जो जो बैलेंस था ना उनके सामानों का, वो सब अच्छे से बना नहीं, और उसके कारण पूरा एक तरफ से सिर्फ जो है वो उड़ गया और वो फिर गिर गया। बस इतना ही हुआ था, मतलब बेसिकली यही हुआ था ऑल इन ऑल, बट ठीक है। अब इसी के कारण जो ये मर्चेंट शिप जो क्लोज टू कोस्ट था, वो ऑयल स्पिल हो गया था पहले 2020 में। और ये प्रैक्टिस ज़्यादा इंटेंसिफाई जब हुआ, जब कोविड आ गया, तो सबको टेंशन था अपने फैमिली का, ऑब्वियस बात है, होना भी चाहिए। और इस चीज़ के लिए इनको नया रूल ला सकते हैं कि भाई आप सिर्फ 2 मंथ काम करवाए, 3 मंथ काम करवाए कंटिन्यूसली, उससे ज़्यादा ना काम करवाए। लेकिन यहाँ पे क्या सीन होता है, 6-6 मंथ के लिए इनको काम करना पड़ता है, जो मर्चेंट ऑफिसर होते हैं, मर्चेंट में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। तो ये सब सीन है। फिर जो एक जो सोलेस है वो कब आया था, जब अनसिंकेबल टाइटैनिक वॉज संक because of human error after sinking, a convention called safety of life at sea was came। ठीक है। जो ये सोलेस नॉर्म्स है वो किस चीज़ के लिए है, लाइफ बोट्स के लिए, बस लाइफ बोट्स के लिए सोलेस नॉर्म्स। तो इसको ध्यान रखना कि जो टाइटैनिक के बाद हुआ था वो इवेंट में सोलेस आया, दैट इज़ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। तो ये था। और फिर जो लास्ट में ऑथर बोलता है, जो आईएमओ है वो रिवाइज एंड सप्लीमेंट्स इट्स गाइडलाइंस पीरियोडिकली। जो आईएमओ है वो रिवाइज करते रहता है रिगार्डिंग द शिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब शिप के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए रिलेटेड जो है आईएमओज वो अपना लॉज वगैरह उसको करना चाहिए, ऐसा सजेशन देता है। तो इतना ही है।